नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइनोवियल सार्कोमा की। दोस्तों, साइनोवियल सार्कोमा एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है जिसे कि मैलिग्नेंट साइनोवियोमा भी कहा जा सकता है। यह सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा का एक प्रकार है और साइनोवियल सार्कोमा ऐसे कोमल या नरम ऊतकों को प्रभावित करता है जो कि आपके शरीर में हड्डियों और अंगों को जोड़ते हैं या उन्हें सहारा देते हैं। इनमें आते हैं मांसपेशियां, वसा, रक्त या लसिका वाहिकाएं, नसें, कंडरा वगैरह शामिल हो सकती है। बहुत ही कम लोगों को यह रोग होता है। देखा जाए तो सभी प्रकार के कैंसर के 1% से भी कम के लिए ये जिम्मेदार हैं और आमतौर पर यह किशोर और युवा वयस्क यानी कि 15 से 35 वर्ष की आयु में होता है। अगर हम बात करें इसके लक्षणों की तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको साइनोवियल सार्कोमा के लक्षण दिखाई न दें, लेकिन जैसे जैसे ये ट्यूमर बढ़ते हैं आपको एक गांठ या फिर सूजन वाली जगह महसूस हो सकती है। आमतौर पर यह कूल्हे, घुटने, टखने या फिर कंधे के जोड़ों के आसपास के नरम ऊतकों को प्रभावित करता है। कुछ लोगों में ये ट्यूमर इतने बड़े हो जाते हैं कि उन्हें हिलाना मुश्किल हो जाता है या वे नसों को दबाने लगते हैं और जिससे नसें सुन्न होने लगती है या नसों में दर्द बनने लगता है। दुर्लभ मामलों में यह ट्यूमर सिर, गर्दन या छाती में भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि किन स्थितियों में आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, तो एक गांठ जिसका आकार लगातार बढ़ रहा हो या उसमें दर्द बढ़ रहा हो, किसी भी आकार की गांठ जो कि किसी मांसपेशी के अंदर स्थित हो और गांठ को हटाने के बाद अगर दोबारा से गांठ बन रही हो तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये क्यों होता है। तो इसका सटीक अंतर्निहित कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि स्टडी से पता चला है कि 90% से अधिक मामलों में यह आनुवंशिक विकार से जुड़ा है। विशेष रूप से क्रोमोसोम X और क्रोमोसोम 18 उनके बीच ट्रांसलोकेशन यानी कि क्रोमोसोमल असामान्यता साइनोवियल सार्कोमा के विकास में महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है और इस बदलाव को सोमेटिक म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह शरीर की कुछ कोशिकाओं में ही विकसित होता है। इसके अलावा कुछ वंशागत स्थितियां जैसे ली फ्राउमेनी सिंड्रोम या फिर न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 वह भी साइनोवियल सार्कोमा के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। कुछ स्टडी से पता चला है कि रेडिएशन थेरेपी के संपर्क में आना भी साइनोवियल सार्कोमा के जोखिम से जुड़ा है। अगर हम बात करें इसके निदान की तो सबसे पहले साइनोवियल सार्कोमा के लक्षणों के आधार पर साइनोवियल सार्कोमा के निदान पर संदेह किया जाता है। इसके बाद पुष्टि करने और स्थिति की गंभीरता को निर्धारित करने और उपचार विकल्पों को तय करने के लिए कुछ टेस्ट कराने का सुझाव दिया जाता है, जैसे कि इमेजिंग टेस्ट, उसमें हो गए एक्सरे, सिटी स्कैन या फिर MRI स्कैन। क्रोमोसोम 18 और क्रोमोसोम X उनके बीच विशिष्ट क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन का पता लगाने के लिए आनुवंशिकीय टेस्ट और साथ ही साथ ट्यूमर की बायोप्सी भी की जा सकती है। साइनोवियल सार्कोमा से ग्रस्त करीब 1/3 रोगियों का निदान 30 वर्ष से कम आयु में हो जाता है और यह पुरुषों में अधिक सामान्य है। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो साइनोवियल सार्कोमा का इलाज इसके आकार, प्रकार और ट्यूमर की जगह पर निर्भर करता है। सबसे पहले बात करते हैं सर्जरी की। तो साइनोवियल सार्कोमा में सर्जरी एक आम प्रक्रिया है जिसमें आमतौर पर कैंसर और उसके आसपास के कुछ स्वस्थ ऊतकों को हटाना शामिल होता है। अगर हम रेडिएशन थेरेपी की बात करें तो इसमें उच्च ऊर्जा वाली रेडियो तरंगों की मदद से कैंसर का इलाज किया जाता है, जिसमें सर्जरी से अगर हम पहले बात करें क्या किया जाता है तो सर्जरी से पहले रेडिएशन ट्यूमर को सिकोड़ने में मदद कर सकता है ताकि इसे निकालना आसान हो। उसके बाद सर्जरी के दौरान अगर हम बात करें तो अंतर गर्भाशय विकिरण यानी कि इंट्रा ऑपरेटिव रेडिएशन आसपास के ऊतकों को बचाते हुए सीधे लक्ष्य तक रेडिएशन को पहुंचाता है। और सर्जरी के बाद बात करें तो पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन बची हुई कैंसर कोशिकाओं को मारने में मदद कर सकता है। उसके बाद एक होता है कीमोथेरेपी। तो कीमो एक ऐसा उपचार है जिसमें ऐसी दवाओं का प्रयोग किया जाता है जो कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए रसायनों का उपयोग करता है। और एक होता है टारगेट ड्रग ट्रीटमेंट। तो कुछ प्रकार के सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा की कोशिकाओं पर टारगेट ड्रग ट्रीटमेंट के माध्यम से सफलता पाई जा सकती है और ये दवाएं कीमोथेरेपी से बेहतर काम करती है और लगभग उतनी जहरीली नहीं होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।